आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3। देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये जो फंक्शंस गिवन है इनकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है यदि है कोई तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 1 का प्लस 3। चलिए यहाँ ऑब्जर्व करना, ये 2x माइनस 1 वी नो दैट 2x माइनस 1 का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होगा, हमेशा या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा। अब ये 0 किस पर होगा, बिकॉज 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 पर ये 0 होगा। 1/2 से लेफ्ट जाओगे, सपोज नंबर लाइन ले लें आप, ये आप नंबर लाइन 1/2 पुट कर दिया। अब 1/2 से चाहे लेफ्ट जाओ, चाहे ये पॉजिटिव इन्फिनिटी जाओ चाहे नेगेटिव इन्फिनिटी, ये वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। सिर्फ x इक्वल टू 1/2 पर आपका ये 0 होगा। इसके बाद पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी लेने पर ये वैल्यू बढ़ेगी और ये वैल्यू पूरा फंक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी क्योंकि प्लस होता जाएगा। तो इसका मीनिंग हो गया जो 3 है हमारा एट x इक्वल टू 1/2 पर मिनिमम वैल्यू है। क्या है, 3 एफ एक्स की 3 मिनिमम वैल्यू है किस पॉइंट पर, 1/2 पर। इसके अलावा सभी पॉइंट्स पर आगे हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वैल्यू इसकी इंक्रीज होती चली जाएगी। सो लिखोगे मिनिमम, मिनिमम एफ एक्स इज इक्वल टू 3 एट x इज इक्वल टू 1/2 एंड एफ एक्स हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। इसके बाद हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 12x प्लस 2। देखना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे क्लियर नहीं हो रहा। सबसे पहले हम क्या कैसे करेंगे, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें। किसमें लिख लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में। देन 9x² प्लस 12x प्लस 2, यहाँ से 9 कॉमन ले लिया तो ये x² प्लस 12/9x प्लस 2/9, ये आपका 9 रहा। ठीक है ना, और ये हो गया x² प्लस, ये 3 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, ये 3 आएगा, 4/3x प्लस का 2/9। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का रूल है, x² x के कोफिशिएंट को 4/3, x के कोफिशिएंट क्या है 4/3, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 2/3 आएगा। इसी के स्क्वायर को प्लस करना होता है, रूल है कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लिखने का। फर्स्ट ऑफ ऑल x² के कोफिशिएंट को 1 करते हैं, उसके बाद x के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसी के स्क्वायर को प्लस कर देते हैं और उसी के स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। देखना, सबसे पहले x² के कोफिशिएंट को 1 किया, 9 कॉमन ले लिया, ये आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद x का कोफिशिएंट क्या था 4/3, 4/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2/3, 2/3 के स्क्वायर को प्लस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 2/3 स्क्वायर प्लस किया और इसी को माइनस कर दिया, ये लो, और ये आपका 2/9 ऑलरेडी है। ठीक है, अब क्या होगा, ये फर्स्ट 3 टर्म्स मिलकर x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। देखना, अगर इसको स्क्वायर ओपन करोगे तो यही आएगा, a² प्लस b² प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, a प्लस b के होल स्क्वायर ये आ जाएगा, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर है। और इसे सॉल्व करो, 4/9 प्लस 2/9। ठीक है, चलिए 4 ये 9 आपका ये रहा, ये हो गया x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ये माइनस का 4/9, ये प्लस का, तो आपका 2/9 बचेगा। अब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये तो यही 9 आ गया, x प्लस 2/3 का स्क्वायर और ये माइनस का 2 हो गया,
तो अब आप एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ, 9x प्लस 2/3 माइनस का 2। यहाँ ऑब्जर्व करना, ये आपका क्या है, बिकॉज अभी ऊपर देखा था x प्लस 2/3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये आपका है तो हमेशा 0 होगा, 0 से बड़ा होगा। जब ये 0 होगा, जब ये 0 होगा तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू -2 होगी। और 0 के अलावा x की वैल्यू कोई भी आप पुट करोगे 2/3 कुछ होगा तो ये 0 से बड़ा होगा, तो वैल्यू बढ़ती जाएगी फंक्शन की। ये लिखोगे वी नो दैट x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2/3। x इज इक्वल टू -2/3 पर ये 0 हो जाएगा, वैल्यू -2 आएगी। इसके अलावा कोई भी अगर वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ कुछ न कुछ वैल्यू आएगी, इसमें से माइनस करोगे, मीनिंग फंक्शन की बढ़ता चला जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, -2, और फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। आप यहाँ लिख सकते हो वी ऑब्जर्व दैट एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू क्या है, -2 एट x is equal to -2/3 and function has no maximum value and function has no minimum value, नहीं सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, जबकि मिनिमम वैल्यू -2/3 है। आगे करते हैं, नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट करें, ठीक है ना। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, चलिए, एफ एक्स इज इक्वल टू -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10। यहाँ आपका देखना, बिकॉज x-1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये आपका हमेशा 0 से बड़ा होगा। जब ये 0 होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। और 0 से कुछ अलग होगा तो ये नेगेटिव, मान लो ये 0 ना होकर बढ़ता चला जाएगा। और जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये माइनस का है इसके आगे, तो ये वैल्यू टोटल फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव साइन आ गया है, समझे ना। ये नेगेटिव साइन है तो ये वैल्यू बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, जितना बड़ा नेगेटिव होगा वो उतनी फंक्शन की वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। तो लिखोगा बिकॉज x-1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू 10 है। 1 के अलावा कोई भी पुट करोगे तो यहाँ कुछ न कुछ आएगा, वो 10 में से कम होता जाएगा। तो क्या लिखोगे, वी ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम एफ एक्स 10 है एंड एफ हैज नो मिनिमम वैल्यू। क्यों, जैसे x की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, यहाँ से जितनी x बढ़ता जाएगा तो कम होता चला जाएगा, तो फंक्शन की कोई भी मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं हम, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। अब देखना, x गोज टू, वी ऑब्जर्व दैट x गोज टू इंफिनिटी, जी एक्स गोज टू इंफिनिटी। जैसे जैसे x की वैल्यू पॉजिटिव की तरफ जाएगी, आपका जी एक्स भी पॉजिटिव की तरफ जाएगा। x गोज टू नेगेटिव इंफिनिटी, जी एक्स आल्सो गोज टू नेगेटिव इंफिनिटी, ठीक है ना। सो जी एक्स हैज नाइदर, मैक्सिमम वैल्यू एंड नॉर मिनिमम वैल्यू। ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सेम है, फर्स्ट पार्ट में एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस 2 -1। यहाँ भी ऑब्जर्व करना, वी नो दैट
नो दैट मॉडुलस एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। जब ये तो वैल्यू ये जीरो होगी, जीरो से ग्रेटर, जब ये वैल्यू जीरो होगी तो -1 होगा, इसके अलावा वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं एक्स गोज टू इंफिनिटी, एफ एक्स गोज टू इंफिनिटी, दोनों ही तरफ पॉजिटिव है, और एक्स गोज टू नेगेटिव इंफिनिटी, एफ एक्स आल्सो गोज टू पॉजिटिव इंफिनिटी, अदर देन एक्स इज इक्वल टू -2। -2 के अलावा किसी भी वैल्यू पर हम जाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। सो एट x इज इक्वल टू -2, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू -2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। मिनिमम एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू -2, मिनिमम एफ एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एफ एक्स हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, एफ एक्स हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका है जी एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स प्लस 1 प्लस 3, ठीक है ना। देखते हैं, अब यहां भी देखना, वी नो दैट मॉडुलस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। उसके अलावा जैसे ही आप एक्स की वैल्यू यहाँ कुछ भी पुट करोगे, 1 के -1 है, ये जीरो हो जाएगा, जीरो के अलावा कुछ भी है वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती जाएगी तो माइनस में बढ़ेगा, माइनस में बढ़ेगा, जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन के एक पार्ट में किया था। तो ये पूरे फंक्शन की वैल्यू कम, यहाँ माइनस बढ़ेगा, +3 होगा तो पूरे फंक्शन की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ लिखोगे वी ऑब्जर्व दैट x इज इक्वल टू -1 पर जीरो होगा, एट x इज इक्वल टू -1 मैक्सिमम एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 3 होगा। -1 पुट करोगे जीरो हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -1 के अलावा आप कुछ भी पुट करोगे, कुछ भी पुट करोगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव बढ़ेगा और ये वैल्यू कम होती जाएगी। तो एक्स आप चाहे -1 के अलावा पॉजिटिव जाओ या नेगेटिव जाओ, ये वैल्यू कम होती चली जाएगी। सो एफ एक्स हैज नो मिनिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू, फंक्शन की कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू 3 है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास है एच एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। वी नो दैट, या लिख दो बिकॉज साइन 2x क्या होता है, सबसे कम होता है तो -1 होता है, ये साइन गलत ले लिया मैंने, इज लेस देन -1 से एडिंग 5, -1 प्लस 5, साइन 2x प्लस 5, 1 प्लस 5 ये 6 हो गया। तो साइन 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6 हो गया आपका। ये आपकी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 4 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू 6 हो जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हो गया आपका एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 4x प्लस 3। देखना साइन 4x, साइन 4x क्या होता है आपका, -1 से ग्रेटर होगा, 1 से लेस देन होगा। सो अब यहाँ क्या है, +3 है, -1 मॉडुलस साइन 4x, यहाँ +3, तो यहाँ +3 कर दो, यहाँ +3 कर दो, लेस देन 1 + 3। आपका ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये मॉडुलस में है तो आप मॉडुलस में सॉल्व करके करोगे, आएगा पॉजिटिव ही, ये आप लिख देते हैं। अब 2 क्या हो जाएगा, 2 साइन 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 4। मॉडुलस भी करोगे तो कोई मैटर नहीं करेगा कि आपकी वैल्यू यही सेम आएगी, नेगेटिव में तो है ही नहीं 2। यहाँ आपके फोर्थ पार्ट में क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की 4 हो जाएगी। आप लिख सकते हो मिनिमम एफ एक्स इज इक्वल टू 2, मैक्सिमम एफ एक्स इज इक्वल टू
4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यही सॉल्व कर दें, कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू फिफ्थ पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। एक्स की वैल्यू क्या बिलोंग करती है, -1 से 1 तक। अब यहां देखना, ऑब्जर्व करना, फंक्शन हमारा ओपन इंटरवल पर डिफाइन है। हम -1 पुट कर नहीं सकते हैं, -1 से जस्ट ग्रेटर पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर नहीं सकते, 1 से जस्ट लेस पुट कर सकते हैं। अब देखना, जैसे हम 1 नहीं पुट कर सकते तो हम क्या पुट कर सकते हैं, 0.9। अब 0.9 से बड़ी तो 0.99 भी तो होती है, 0.99 से बड़ी वैल्यू 0.9999 ये भी तो हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन आपका फंक्शन किस पे डिफाइंड है, ओपन इंटरवल पे। तो हमें यही फिक्स नहीं क्लियर हो पा रहा है कि वैल्यू हम पुट कौन सी करें, डेफिनेट वैल्यू नहीं है ना कोई। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन आपका न तो मैक्सिमम वैल्यू रखता है, न ही मिनिमम वैल्यू रखता है। लिख दोगे, बिकॉज एफ इज डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल, एफ इज डिफाइंड ऑन ओपन interval, so f has neither maximum value nor minimum value। ये आपका सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट।